हम ईदगाह कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ईद के दिन सब और हरियाली ही थी, रौनक ही रौनक थी। सूर्य तो मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा था। उस दिन पूरा गांव ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा था। सभी को पता था कि ईदगाह से लौटते समय बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए वह अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे थे। आज सभी के घर में सेवइयाँ बनाई जा रही थी। सबसे खुश हामिद था। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता पिछले साल हैजे की बीमारी से मर गए और माँ भी चल बसी। हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता था और हमेशा प्रसन्न रहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता रुपए कमाने गए हैं और माँ अल्लाह के पास उसके लिए बहुत सारा सामान लेने गई है, इसलिए हामिद हमेशा खुश रहता था। उसे ऐसा लगता था कि जब उसके माता पिता आएंगे तो उसके लिए बहुत सारा सामान और खिलौने लेकर आएंगे। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में हैं ही नहीं। और अमीना भी ये नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब उसे ऐसा पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होगा। बेचारी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। हामिद अपनी दादी से कहता था, तुम डरना नहीं अम्मा, मुझे मेला में जाने दो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। पर बेचारी अमीना उसे कैसे जाने देती। सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे और इसका तो पिता ही नहीं है। 3 कोस पैदल चलने हैं और इसके पास तो जूते भी नहीं हैं। यह सोच सोचकर अमीना परेशान हो रही थी। अमीना के पास तो पैसे भी नहीं है जिससे वे सेवइयाँ बना सके। केवल 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 पैसे अमीना के बटुए में। फिर अमीना सोचती है कि यह दिन भी कट जाएंगे। अमीना हामिद को भेजने के लिए तैयार हो गई। हामिद अब बहुत खुश था। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि उसने पहली बार देखे थे। ये कौवे भी ना कितना शोर मचाते हैं, पढ़ाने भी नहीं देते। टिंकू के पापा सुन रहे हैं ना आप, उनको छत से भगाइए। किस लिए बिठाया था मैंने आपको वहाँ पर? पापा तो घूमने चले जाते हैं, कौवे मैं भगाता हूँ और मम्मी को लगता है पापा भगा रहे हैं। शिट। तो चलो बच्चों, हम फिर से शुरू करते हैं। हामिद और उसके सारे दोस्त सड़कों पर मिलने वाली चीजों के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे और अचानक ही ईदगाह नजर आया। सब लोगों ने कतारबद्ध होकर एक साथ नमाज पढ़ी और नमाज के समाप्त होते ही सब लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हामिद के सभी दोस्तों ने कई सारे खिलौने लिए। कोई सिपाही लेता तो कोई राजा तो कोई वकील, लेकिन हामिद पीछे ही खड़ा रहा क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे और वो उनको खिलौने लेकर खर्च नहीं करना चाहता था। अब हामिद ने किसी तरीके से दुकानदार से मोल भाव करके 3 रुपए का चिमटा खरीद लिया, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी दादी रोटियां सेकती थी, तभी उनके हाथ जल जाया करते थे। और चिमटा लेकर वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी दादी का हाथ नहीं जलेगा और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। वाकई हामिद कितना समझदार था ना। और अब हामिद अपने दोस्तों को चिमटे के फायदे के बारे में बताने लगा, परंतु उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन बाद में उन सभी को लगा कि उन्होंने खिलौने और मिठाइयों में व्यर्थ ही पैसे खर्च कर दिए और आखिरकार चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, परंतु अब किसी के पास पैसे ही नहीं थे। हामिद को कई बार अपने साथियों के खिलौनों व मिठाइयों ने ललचाया, परंतु वह भीतर से कठोर बना रहा और सोचने लगा कि किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी मेरी दादी चिमटे को देखकर होंगी। बच्चों, इससे ये पता चलता है कि हामिद बहुत चतुर भी था। और 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। हामिद की दादी ने हामिद की आवाज़ सुनते ही उसे अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगी। और जैसे ही अमीना ने हामिद के हाथ में वो चिमटा देखा तो वह चौंक गई और पूछा कि ये चिमटा कहाँ था। तो हामिद ने बताया कि वह चिमटा उसने खरीदा है। तो अमीना छाती पीट पीट कर रोने लगी और उस पर गुस्सा दिखाने लगी कि ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, कुछ न खाया न पिया और लाया भी तो एक लोहे का चिमटा। सारे मेले में तुझे सिर्फ ये लोहे का चिमटा ही मिला था। हामिद ने बड़े ही मासूमियत से बताया कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। यह सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत प्यार में बदल गया और वह सोचने लगी कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते देख और मिठाइयाँ खाते देख कर उसका मन कितना ललचाया होगा।
उसे पूरे बाजार में मेरा ध्यान बना रहा और अपने लिए कुछ न लेकर वह मेरे लिए चिमटा ले आया। अमीना अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और रोती जा रही थी। तो बच्चों, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे बच्चों, बाय।